अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 6 दिनों के पहले एशियाई दौरे पर हैं। बाइडेन के इस दौरे का पहला पड़ाव दक्षिण कोरिया है, जहां वो राष्ट्रपति यून सुक येलो के साथ कारोबार, ग्लोबल सप्लाई चेन और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे। जबकि 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक के बाद उनका एशियाई दौरा खत्म हो जाएगा। बाइडेन का एशियाई दौरा रूस और चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। जापान में रहते हुए बाइडेन इंडो पैसिफिक गठबंधन क्वाड के साथी नेताओं से भी मिलेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं। चीन की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए बाइडेन क्वाड देशों के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जबकि रूस की आक्रामकता के खिलाफ भी सहयोग की मांग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को टोक्यो में क्वाड नेताओं के तीसरे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में उथल पुथल से लेकर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। क्वाड बैठक के इतर पीएम मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ एक बिजनेस इवेंट में भी हिस्सा लेंगे। दक्षिण कोरिया की एक जासूसी एजेंसी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया आने वाले 90 घंटों के भीतर अपना 7वां परमाणु परीक्षण कर सकता है। यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की दक्षिण कोरिया में मौजूदगी के वक्त ही उत्तर कोरिया ने एक जोरदार धमाका करने का प्लान बनाया है। उत्तर कोरिया की एटमी साइट्स की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि उसने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग की प्लानिंग की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के एशिया दौरे से पहले गुरुवार को चीन की नेवी ने पश्चिमी प्रशांत सागर में एक बड़ी ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पीएलए के सबसे पावरफुल बॉम्बर ने भी हिस्सा लिया। विशेषज्ञों के मुताबिक ताइवान मामले पर विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए चीन ने ये शक्ति प्रदर्शन किया है। इजराइल अमेरिका साइबर सुरक्षा फर्म चेक पॉइंट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन जंग के एक दिन पहले चाइनीज हैकर्स ने साथी देश रूस पर भी साइबर हमला किया था, जिसमें रशियन डिफेंस से जुड़े डेटा को चुराने की कोशिश की गई थी। डिफेंस रिसर्चर्स के मुताबिक चीन से होने वाले इन साइबर हमलों के जरिए रूस यूक्रेन जंग को प्रभावित किया जा सकता है। तिब्बती मामलों के लिए अमेरिका की स्पेशल कोऑर्डिनेटर उजरा जिया के दलाई लामा से मिलने पर चीन भड़क गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करने और तिब्बत से जुड़े मुद्दों के बहाने चीन के आंतरिक मामलों में दखल न देने की बात कही है। चीन ने अमेरिका से तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करने की अपील की है। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी सरकार ने देश की खराब होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए गैर जरूरी लग्जरी आइटम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में अब महंगी विदेशी गाड़ियां, मोबाइल और चश्मे समेत कई सामानों का आयात नहीं होगा। यमन के हूती विद्रोहियों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लेटेस्ट ईरानी और रशियन हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यमन के बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा किया हुआ है, जबकि यहाँ सरकार की बहाली के लिए सऊदी अरब की अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन हूती विद्रोहियों के खिलाफ काफी वक्त से जंग लड़ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।